दिस इज हितेश जांगीर, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम मुंबई ऑफिस। सो आज का जो टॉपिक है वो है पोजिशनल ट्रेडिंग विद एल्डर सिंपल सिस्टम एंड बोरिंग कैंडल। ओके, स्टॉक मार्केट में एक कहावत है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आपको ट्रेंड पता है तो आपकी विन विन सिचुएशन के चांसेस ज्यादा होंगे। तो उसी ट्रेंड के लिए हमने दो एलिमेंट चूज किए हैं, एक है एल्डर सिंपल सिस्टम और दूसरा है बोरिंग कैंडल। तो एल्डर सिंपल सिस्टम जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर में एज एन इंडिकेटर है, एज अ स्टडी है। ओके, सो उसे हमें कैसे प्लॉट करना है वो हम देखेंगे। उसके बाद जो बोरिंग कैंडल है वो हमारे सिस्टम में, हमारे सॉफ्टवेयर में एक सेटिंग है। तो उस सेटिंग को कैसे हम एनेबल और डिसेबल करेंगे वो हम देखेंगे। तो चलो हम जाते हैं स्पाइडर सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे हमने एक चार्ट ओपन किया कंट्रोल एन से। ओके, इसको जूम किया और यहाँ पे हम एस प्रेस करेंगे, एस फॉर स्टडी। यहाँ पे आपको ई प्रेस करना है, एल्डर्स इम्पल्स सिस्टम। यहाँ पे आपको उसको क्लिक करना है और उसके पैरामीटर्स है डिफॉल्ट। ओके, और इसको इन ऑल टाइम फ्रेम्स में हमने ऐड कर लिया। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बैकग्राउंड में कैंडल स्टिक भी है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको बी प्रेस करना पड़ेगा फॉर बार। तो जैसे आप बार करोगे आपको यहाँ पे दिख रहा है प्योरली कि यहाँ पे तीन अलग अलग टाइम फ्रेम, अलग अलग कलर में बार्स है। तो उस बार्स को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ कि वो कैसे फॉर्म होते हैं। कि जो ये एल्डर सिंपल सिस्टम है वो ओवरऑल दो इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। सो वहां पर क्या है कि यहाँ पे जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है वो है 13 का एक एवरेज है। ओके, सो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है एमएसडी और एवरेज। तो 13 डे के एवरेज के ऊपर अगर प्राइस क्लोज हो रहा है और उसी टाइम पे अगर एमएसडी हिस्टोग्राम अबाउ जीरो लाइन होगा तो वो ग्रीन बार फॉर्म करेगा। ओके, सेम वे अगर सपोज जो एवरेज है, एवरेज के नीचे अगर प्राइस क्लोज हो रहा है और उसी टाइम पे अगर बिलो जीरो लाइन अगर एमएसडी हिस्टोग्राम है तो वो रेड बाम फॉर्म करेगा। और अगर सपोज दोनों में से कोई कंडीशन फुलफिल होती है दूसरी नहीं होती है तो ब्लू बार फॉर्म करता है। तो ब्लू बार को हम नॉर्मली हम एज अ साइडवेज कंसिडर करते हैं और ग्रीन बार को बुलिश, रेड बार को बेरिश। ओके, तो ये हमारे एल्डर सिंपल सिस्टम को हमें कैसा प्लॉट करना है ये हमने देख लिया है। अब हम जाएंगे सेटिंग्स में। तो क्लोज कर देता हूँ मैं। और हमने यहाँ पे एक चार्ट ओपन किया। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जापानीज कैंडल है। तो जापानीज कैंडल में हमें यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, चार्ट सेटिंग्स में जाना है, चार्ट स्टडी में जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो बोरिंग कैंडल। और इसके बाजू में आप यहाँ पे अपना जो भी सिलेक्टेड कलर आप चाहते हो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और इसको हमने सेट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कई कई बार्स में ग्रे कलर है, कैंडल से वहाँ पे ग्रे कलर है। तो उसको हम देखते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। तो यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे जो बोरिंग कैंडल है, ओके, वो आपको हेल्प करता है कि आपका ट्रेंड स्ट्रांग है या वीक है। जैसे कि अगर सपोज वो डिफाइन कैसे होता है कि आपकी जो रियल बॉडी है, जो ओपन और जो क्लोज है, वो अगर पूरी रेंज की मोर देन 50% होगी तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसिडर होता है। और जो लेस देन 50% होता है उसको हम बोरिंग कैंडल बोलते हैं। बोरिंग कैंडल का सिंपल मीनिंग है कि वो ट्रेंड है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो वीक ट्रेंड हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है, इसको हमें एनेबल और डिसेबल हमें करना है तो हमें वहाँ चार्ट सेटिंग्स में जाके चेंज करना होगा। ओके, अभी यहाँ पर है कि हमें जो यहाँ पे जो रूल्स है, अगर जो हम आज जो स्ट्रेटेजी देखेंगे उसके अंदर टोटल 3 रूल्स है। वो है सबसे पहले कि आप कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपने ट्रेडिंग के लिए या फिर आपके इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए आप ट्रेड करोगे। तो फर्स्ट है, अगर किसी को मोर देन अ मंथ के लिए ट्रेड करना है तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है जहाँ पे हमें टाइम फ्रेम लेना है वीकली बार। ओके, तो सेकंड है वो है अगर किसी को स्विंग ट्रेड लेना है जिसको मैक्स 2 वीक के लिए होल्ड करना है तो वो डेली बार को कंसिडर करेंगे इन अ चार्ट में, टाइम फ्रेम में। और जो थर्ड है कि जिसको वेरी नेक्स्ट डे के लिए अगर स्टॉक्स फाइंड आउट करना है तो उसे हम डेली बार में कंसिडर करेंगे। तो तीनों की क्वेरीज है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके लिए पहले हमें देखना है कि हमें और क्या क्या चीज़ ऐड करनी है। वो है कि हमारा जो चार्ट टाइप होगा
वो बार चार्ट होगा, और जो इंडिकेटर होगा वो है एल्डर सिंपल सिस्टम होगा। ओके, तो अभी हमें करना क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब डायरेक्टली मैंने ऑलरेडी स्क्रीन बना के रखी है। ओके, अब यहाँ पे वो सेटअप क्या है, हमें जाना है एल्डर सिंपल सिस्टम में। ये कुछ सेटअप इस तरीके का होगा कि जहां पर एक रेड बार है, एक ब्लू बार है, और एक ग्रीन बार है। तो ये हमारा रिवर्सल पैटर्न होता है कि जहां से बेरिश मोड से बुलिश मोड में अभी जाने के चांसेस रहेंगे स्टॉक के। तो इसके रूल्स क्या रहेंगे वो पहले हम देख लेते हैं। बाइंग सेटअप जो रूल्स है वो ये है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो बार है, ओके, जो करंट बार है वो ग्रीन होगा, प्रीवियस बार ब्लू होगा। ओके, तो सबसे पहला रूल ये है। सेकंड रूल ये है कि अगर जब भी आफ्टर सेटअप व्हेन वेरी नेक्स्ट बार ब्रेक्स हाई ऑफ प्रीवियस बार, देन बाय ट्रेड कंडीशन एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जब भी कभी जो बार है, ग्रीन बार है, अगर उसका वेरी नेक्स्ट वीक के लिए खाली वो कंडीशन अवेलेबल है कि वेरी नेक्स्ट वीक में उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, अगर वो हाई ब्रेक होता है तभी ही हमारी बाइंग कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। हमें उसके नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक तक वेट नहीं करना है, खाली उसके नेक्स्ट वीक तक वेट करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो है, जो थर्ड कंडीशन है वो है कि टारगेट क्या होगा। टारगेट क्या होगा कि जब आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का हाई और ब्लू कैंडल का लो, जो यहाँ का डिफरेंस होगा वही हमारा टारगेट होगा। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे टारगेट होगा। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि जो लोएस्ट पॉइंट होगा ब्लू का, वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे पढ़ लेता हूँ वापस कि द टारगेट विल बी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट हाई एंड लोएस्ट लो ऑफ ब्लू एंड ग्रीन बार, एंड द स्टॉप लॉस विल बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्लू बार। ओके, तो ये जो रूल्स है, ये रूल्स हमारे लिए पोजिशनल और स्विंग स्ट्रेटेजी के लिए है। जो वेरी नेक्स्ट डे जो मैं बताने वाला हूँ उसके लिए रूल्स अलग होंगे। ओके, तो इसके मैं रूल्स, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये रहा, ये एग्जांपल है। जिंदाल स्टील स्टॉक है, टाइम फ्रेम वीकली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो ब्लू बार है, देन अगेन ग्रीन बार है। तो ये हमारा एक सेटअप बन चुका है, रेड ब्लू ग्रीन। तो ये जैसे इसका वेरी नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया है, यहाँ पर 12/6 को इसने हाई ब्रेक किया है, तो यहाँ से हमारी बाइंग सिग्नल आ गया है कि हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि यहाँ से हम बाई करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। ओके, और टारगेट क्या होगा, जो इसका डिफरेंस है वो यहाँ पे टारगेट होगा। अगर आपको ट्रेल करना है आप ट्रेल कर सकते हो, या फिर उसके लिए एक और कंडीशन है कि अगर बाई चांस अगर सपोज ग्रीन बार्स बन रहे हैं बट सडनली कहीं पे ब्लू बार या रेड बार बन गया, तो आप वहां से एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये इसके रूल्स है। तो सेम वे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हमें सेलिंग सेटअप है, तो सेलिंग सेटअप में क्या है, सेम इसका अपोजिट, कि पहले आपका ग्रीन बार होना चाहिए, फिर आपका ब्लू बार होना चाहिए, और फिर उसके बाद रेड बार होना चाहिए। तो अगर ये हुआ तो ये आपका सेलिंग सेटअप कंसिडर होगा। तो सेलिंग सेटअप में हम जैसे देखते हैं कि यहाँ पे उसके रूल्स क्या है, सेम आपको बस ये देखना है कि पहले प्रीवियस बार ब्लू और करंट बार रेड होना चाहिए। ये होने के बाद जो नेक्स्ट बार होगा वो प्रीवियस बार का लो ब्रेक करना चाहिए। जैसे आफ्टर सेटअप व्हेन वेरी नेक्स्ट बार खाली उसके नेक्स्ट बार ही होना चाहिए, ब्रेक लो ऑफ प्रीवियस बार, देन सेल ट्रेड कंडीशन एग्जीक्यूटेड। ओके, सेम अगर आपका टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट जो उसका डिफरेंस है वो नीचे नीचे की साइड में आपका टारगेट होगा, और स्टॉप लॉस है वो ब्लू बार का हाई। टारगेट विल बी डिफरेंस बिटवीन highest high and the lowest low of blue and red bar. Stop loss will be the highest point of the blue bar. Okay, again ये सेटअप है, ये पोजिशनल और स्विंग स्ट्रेटेजी के लिए ही अवेलेबल है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कंडीशन। यहाँ पर ये जिंदाल स्टील है, इसमें दोनों कंडीशन हुए, इसके लिए मैंने ये आपको शो कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर ग्रीन ब्लू रेड फॉर्म हुआ, उसी टाइम पे अगर यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये इसका लो ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से जो इसका डिफरेंस है, जो इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया,
और इसका जो डिफरेंस है उसका नीचे यहाँ पे उसका टारगेट होगा। अब ये तो हमने एल्डर सिंपल्स को देख लिया, बट उसी टाइम पे आपको खाली बस ये ध्यान रखना है कि बोरिंग कैंडल नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप यहाँ पे चेक करते हो ये कंडीशन 6320, तो अगर मैं यहाँ पे 6320 अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि वो बोरिंग कैंडल नहीं है, वो एक रेड कैंडल है, शार्प रेड कैंडल है। तो ये आपका ट्रेंड है, वो आपको ट्रेंड में कन्विक्शन मिलेगा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो यहाँ से वो डाउनफॉल दिखेगा। सेम वे अगर यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि यहाँ पे ग्रीन बार है 5-6 को, तो आपको 5-6 को यहाँ पे देखना है क्या वो बोरिंग कैंडल है। अगर वो नहीं है तो ही वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंसिडर होगा। तो ये इसके रूल्स है। तो आपको ये जो है ये वीकली बेसिस पे हमें ये देखना है, ये मोर देन अ मंथ के लिए स्ट्रेटेजी है। ओके, तो ये आपके मंथ के लिए अगर आपको इसको रन करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है। आपको यहाँ पे ये है टेक्निकल क्वेरी है, आपको जस्ट यहाँ पे ये ओपन करना है और यहाँ पे लोड कर लेना है। जैसे ये लोड किया मैंने, यहाँ पे डेली लिखा हुआ है, इसको मैंने ओपन किया। ओके, बट यहाँ पे डेली है, तो आपको अगर वीकली कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना है, कमेंट्स में जाना है और यहाँ पे आपको वीकली कर लेना है, देन चेंज, तो सारी कंडीशन वीकली हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी क्वेरी हमने फॉर्म की है जो आपको रिजल्ट शो करेगी, बट उसके पहले मैं आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जो हमने ऑलरेडी शो किया है। जैसे ये ओके, ये हमने मोर देन अ मंथ के लिए किया है। यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, वो है औरो फार्मा। ओके, यहाँ पे आता हूँ मैं। ओके, ये आपका आया और औरो फार्मा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है यहाँ पर ग्रीन बार बना है, प्रीवियस रेड और उसके सॉरी प्रीवियस ब्लू और उसके पहले रेड। तो एक हमारा बाइक सेटअप तैयार हो गया। अब वेरी नेक्स्ट कैंडल का हाई उसने ब्रेक किया है, तो यहाँ पे अगर उसने ब्रेक किया हाई तो आप यहाँ से आपका बाइंग सेटअप कंसिडर होता है। और आपका ये जो ब्लू है, ब्लू का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस हो गया, और टारगेट जो भी इसका डिफरेंस होगा वो आपका ऊपर का टारगेट होगा। सेम टाइम पे आप यहाँ पे चेक करोगे कि 17-4 को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ये जगह पे, तो ये भी एक बोरिंग कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे हमें शो करा कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो वेरी नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया तो इसमें स्ट्रॉन्ग मूव आया। उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, बंधन बैंक चेक कर लेते हैं। ओके, ये बंधन बैंक आया। अब यहाँ पे चेक करोगे ये जगह, ये वीकली बेसिस पे यहाँ पे आपका सेटअप फॉर्म हुआ है। जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ नेक्स्ट वीक, तो आपका बाई सेटअप कंसिडर होता है। और उसके बाद से जो आपका डिफरेंस है हाई और लो का, वो आपको ऊपर के लिए टारगेट देगा। ओके, हाँ, जैसे मैंने आपको बोला था अगर किसी को ट्रेल करना है वो ट्रेल कर सकता है कि जैसे बार का कलर चेंज हो, अब वहां से एग्जिट भी कर सकते हो। जैसे ये भले ही इतना ऊपर गया, बट अगर आप ट्रेल कर रहे थे तो आपको पता है कि ये जो जगह है यहाँ पे आपको एग्जिट होना चाहिए था, तो हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं किया है। बट अगर आप 1:1 के हिसाब से जाओगे तो आपको प्रॉफिट आ गया है, टारगेट जो एक्चुअली टारगेट था वो मीट हुआ है। उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं डिविज लैब का। देखो यहाँ पे डिविज लैब, अभी डिविज लैब में ये सेलिंग सेटअप बना है 1, 2 और 3, ये रेड बार, बट ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है बिकॉज वेरी नेक्स्ट बार में उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, तो ये सेल सेटअप है बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है हम फ्यूचर्स के लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें अगर सेलिंग सेटअप है तो हमें फ्यूचर्स में ही करना पड़ेगा। तो अगर फ्यूचर्स में अगर आप कर रहे हो तो आप पहले देख लीजिए कि मोर देन वन वन मंथ के लिए हम होल्ड करना है, तो हम जो नेक्स्ट मंथ है या फार मंथ है उसका हम कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में ट्रेड करें।
और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है डीमार्ट का, जो कि फ्यूचर्स में नहीं है। उसका रीजन है कि अगर सपोज आपको पता चलता है, ओके, आपका यहाँ पे सेटअप बना है ग्रीन, ब्लू एंड रेड। अगर हमें पता चला है कि ये कैश में भी हुआ है, लाइक फ्यूचर्स में नहीं है डिमांड, तो कैश में है, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हाँ ट्रेंड डाउन ट्रेंड होने वाला है। तो एटलीस्ट अगर आपकी पोजीशन जो है, वो अगर हमारी बाइंग पोजीशन ऑलरेडी है उस स्टॉक में, तो हम एटलीस्ट उसको एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमें लोअर लेवल दिख सकते हैं। तो इसके लिए ये हमें खाली बस वही देख लेना कि वहां पे अगर बोरिंग कैंडल नहीं होनी चाहिए। तो सेम चीज 26 6 20, और यहाँ पे हमें दिखना है ये जगह पे। तो बोरिंग कैंडल नहीं है, इसके लिए वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड हमें दिखा है। तो ये जो सारे एग्जांपल्स है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं पीपीटी में, तो आपको वो मिल जाएंगे। और क्वेरी में, अभी जैसे क्वेरी है हमने वीकली की थी, तो अभी जो करंट वीक में वहाँ पे कोई एग्जांपल्स नहीं है। मैंने यहाँ पे ग्रुप डाला निफ्टी 500, और मैं भी इसको थोड़ा पीछे जो ऑफसेट है, ऑफसेट मीन्स कि आपको कितने कैंडल पीछे के रिजल्ट्स आपको देखने हैं। तो वीकली के लिए हम यूज करेंगे जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखे हैं, वो है 4, मतलब 4 वीक पहले का रिजल्ट देखेंगे हम। जैसे मैंने इसको रन करता हूँ, और यहाँ पे मैंने एक कंडीशन डाला हुआ है कि मोर देन 25 रुपीज के ही स्टॉक वो कंसिडर करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक इंडिया मार्ट स्टॉक मिला है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आपको ये दिख रहा है कि ये आपका सेटअप बना था रेड, ब्लू, ग्रीन। ठीक है, तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, आपको यहाँ दिख रहा है कि वो एक ट्रेंड गया। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इसका हाई और इसके लो पे डिफरेंस कितना था, वो आपको यहाँ दिख रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे यू यूज करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट की है, तो मैंने यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ऑलमोस्ट ये 800 पॉइंट्स का ये मुझे मूव मिल सकता है। तो यहाँ से उसने 800 पॉइंट्स उसने अचीव किया है। ओके, यहाँ पे जो हाई है 3800 का है, तो हम हमारा जो ऑलमोस्ट 800 का था वो टारगेट फुलफिल हुआ है। ओके, फिर हमने यहाँ पे इसके अलावा जो एक है, सॉरी इसके अलावा जो है वो 6 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं थायरोकेयर, इसको अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो सेम वे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ये हमारा जो सेटअप है वो फॉर्म हुआ है। वेरी नेक्स्ट बार ने भी हाई ब्रेक किया हुआ है, और उसके बाद डायरेक्टली उसने जो उसका टारगेट है 100 पॉइंट्स का, वो उसने यहाँ पे अचीव किया है। सो आपको ये अगर मोर देन अ मंथ के लिए अगर आपको इन्वेस्ट करना है, ये आपको ट्रेड करना है, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, तो आपको ये वीकली टाइम फ्रेम में ही देखना है, आपको डेली टाइम फ्रेम में नहीं देखना है। ओके, तो ये इसका मोर देन अ मंथ का सेटअप है, और यहाँ पे आप चेक कर दो वही टाइम पे ये शार्प बुलिश कैंडल है। तो ये आपके मोर देन अ मंथ के लिए सेटअप है। ओके, तो अब ऐसा आप चाहिए तो आप बैक टेस्ट कर सकते हो यहाँ पे ऑफसेट में। जैसे ऑफसेट अगर मैंने 1 डाला, तो यहाँ पर आपको एक एनटीपीसी दिया, बट एनटीपीसी मैंने कंसिडर क्यों नहीं किया, बिकॉज वो कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आप उस चीज को इग्नोर भी कर सकते हो अगर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ा है, बिकॉज हमें पता है कि ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स है, तो ऑलमोस्ट इसके लिए 20% है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तो और स्टॉक स्टॉक है वो स्लो मूविंग भी है, तो आप ऐसी चीज को इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये इसके काफी एग्जांपल्स है, और आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो ऑफसेट के थ्रू। ओके, अब हम जाते हैं हमारी जो डेली सेटअप है, जिसको हम 2 डेज to 2 वीक्स के लिए हम कंसिडर करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है यहाँ पे डेली करना पड़ेगा, जो आपका टाइम फ्रेम है वीकली, उसको हमें डेली करना पड़ेगा। ओके, ये मैंने डेली कर लिया, और अब हम देखेंगे एग्जांपल्स क्या है। आपका रूल सेम है, आपको जो रूल्स रहेंगे वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, कुछ चेंजेस नहीं होगा उसके अंदर। जैसे यहाँ पे अदानी पोर्ट्स है, ओके, ये डेट आप देख लो कि 5/8/20 को आया। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये अदानी पोर्ट्स है। देखो अभी सेम सेटअप, रेड, ब्लू, ग्रीन, तो तीनों बार्स फॉर्म हो गए हमारे सेटअप के लिए।
और वेरी नेक्स्ट डे हमें वेट करना है कि क्या वो हाई ब्रेक कर रहा है। अगर उसने हाई ब्रेक किया तो आपको जो डिफरेंस है, जो हाई और जो लो है, वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। बट वापस मैं बता देता हूँ, ये है, ये हमें मैक्सिमम 2 वीक्स के लिए करना, 2 वीक्स इसके लिए, बिकॉज क्या होता है कि अगर स्टॉक साइडवेज में चला गया है, ओके, तो उसको 1 वीक और कंसिडर कर सकते हैं हम। अगर उसके बाद अगर हो रहा तो आप एग्जिट कर सकते हो वो स्टॉक से। तो ये है आपको स्टॉप लॉस, इसी ब्लू बार का लो होगा, और आपका टारगेट जो इसका डिफरेंस है वो इसके ऊपर होगा। ओके, और उसी टाइम पे जो है हमारा जो बोरिंग कैंडल है वो हमें हेल्प करेगा कि वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे किया, और यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, तो उसने एक मूव दिया। सिम वे हम यहाँ पे जाएंगे, ये हो गया डिविज लैब। अब इसको हम डेली में चेक करते हैं। ओके, देखो ये रहा, ये हमारा बाई सेटअप बना है, रेड, ब्लू, ग्रीन। ओके, सो यहाँ पे जो हमारा डिफरेंस था वो खाली जो हाई और जो लो था वो ग्रीन बार ही था। तो हमें इतना ही डिफरेंस हमें पोजिशनल के लिए हम ले सकते हैं। हाँ, जिनको अगर था कि जिनको ट्रेल करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अगर कलर चेंज हो, ओके, तो वो कलर चेंज यहाँ हुआ है, तो आपको ये इतना बड़ा मूव मिल जाता अगर जो ट्रेल कर रहे हैं वो। ओके, सो हमें बस खाली ये देखना है, पहले हमें कितना जो डिफरेंस है पहले वो अचीव कीजिए, एंड देन आप जो कलर है जो आपको अगर ट्रेल करना है तो कलर चेंज होने पे आप एग्जिट कर सकते हो अपने पोजीशन से, जो कि हुआ है यहाँ। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होगा। ओके, सो ये एक एग्जांपल है। उसके अलावा मैं दो सेल सेटअप के ले लेता हूँ। एक हो गया जो हेवेल्स है, एक है एचडीएफसी बैंक। ये हो गया हेवेल्स। अब हेवेल्स में स्टॉप लॉस कैसे हुआ, देखो यहाँ पे ये ग्रीन बार, ये ब्लू बार, और ये रेड बार। अब इस हिसाब से हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ ये 28/7 को, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग बार है, जो बोरिंग कैंडल नहीं है। तो हमें यहाँ पे दिख गया कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो जैसे इसका लो ब्रेक हुआ नेक्स्ट वीक में, ओके, वो मूव नहीं किया है, तो हमारा ये जो ब्लू बार का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। ओके, तो हम ट्रेड से आउट। तो इतना जो पॉइंट है वो आपने यहाँ पे लूज किया है, तो ये स्टॉप लॉस था। और इसके अलावा जो दूसरा एग्जांपल है वो है एचडीएफसी बैंक। ओके, तो यहाँ पे मैं, ये एचडीएफसी बैंक है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे अगेन वो सेटअप बना है, ग्रीन, ब्लू बार, रेड बार। जैसे रेड बार का जो लो है अगर वो ब्रेक होता है तो हमारा सेलिंग ट्रेड कंसिडर होता है। तो हम ये चीज हम फ्यूचर में करेंगे, ओके, बिकॉज सेलिंग जो है हमें फ्यूचर्स में ही करना पड़ेगा। तो ये जो ब्लू बार का जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस हो गया, और जो रेड बार का जो लो है, ओके, वो जो डिफरेंस है जो हाई टू लो, यहाँ से वो ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, और यहाँ पर हमारा ये टारगेट आता है। तो सेम वे अगर आपको लग रहा है कि हाँ कि जब तक बार का कलर चेंज ना हो तब तक मैं ट्रेल करूंगा, तो आप यहाँ से जो ब्लू बार है, ओके, वहाँ पे आप एग्जिट हो सकते थे। ओके, तो ये एग्जांपल है। उसके अलावा अगर हमें चाहिए तो हम चोला फाइनेंस का भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पे ग्रीन, यहाँ पे देखो ये ग्रीन बार है, ये ब्लू बार, और ये रेड बार। जैसे इसका लो ब्रेक ही नहीं हुआ नेक्स्ट वीक, ये देखो ये यहाँ पे है, सो ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगा हमारे लिए। हमें उस ट्रेड को इग्नोर कर देना फिर, ओके, ताकि अगर उसके बाद अगर सपोज वो हो भी बट वो उतना अचीव नहीं करे तो हम उस स्टॉप लॉस से
पहले ही निकल जाए, बिकॉज हमें पता है कि हमें वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हमें वो लेना ही नहीं है। ओके, सो ये जो स्ट्रेटेजी था वो जिनको मोर देन 2 वीक के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं कि 2 डेज से 2 वीक के लिए, तो आप यहाँ पे ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। अब इसके लिए भी हमने एक क्वेरी बना के रखी है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ क्वेरी में। जो हमने यहाँ पे जो क्वेरी थी इसके अंदर हम लोड कर लेते हैं जो ऑलरेडी डेली टाइम फ्रेम में है। तो यहाँ पे आप चेक करो कि यहाँ पे मैंने 500 डाला हुआ है और ये ओवरऑल डेली बेसिस पे है। ओके, तो आपको अगर इसको रन करना होगा, जैसे हम इसको रन करते हैं, आप ऑफसेट से बैकवर्ड ले सकते हो। जैसे मैं अगर इसको रन करता हूँ, ओके, तो ये हमें स्टॉक्स हमें मिले हैं जो हमें आज आज जो फ्राइडे के हिसाब से कंसिडर करेगा कि फ्राइडे हो गया, तो ये मंडे के लिए ट्रेड्स है। ओके, तो ये आपको 4 स्टॉक्स मिले जो मंडे के लिए, अगर वो कंसिडर मंडे को होता है तो आप उसको 2 वीक के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आपका टारगेट जब तक 2 वीक तक आता है तब तक आप उसको होल्ड कर सकते हो। ओके, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ट्रेड से एग्जिट करना है, तो ये मंडे के लिए। बट उसके पहले के जो रिजल्ट्स है मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे है कि 6 है। ओके, इसको मैं रन कर देता हूँ, जो हमने ऑलरेडी ढूंढ के रखे हैं। तो आपको यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे रिजल्ट्स शो कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस पे चेक किया। ओके, यहाँ पे देखो, ये आपका रेड, ब्लू एंड ग्रीन। ओके, ये बार बड़ा है तो हम इस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हैं। ओके, ज्यादा बड़ा है तो हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं, बट अगर आपको ये जो है मतलब लाइक अगर ज्यादा बड़ा बार हो तो आप उसी बार का लो भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। आप अगर बड़ा बार हो तो आप चाहिए तो उसको छोड़ सकते हो उस ट्रेड को। ओके, तो यहाँ पे बिकॉज उसके वेरी नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक किया हुआ है तो ये ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। बट अगर आपको छोड़ना है, बड़ा बार है, तो आप छोड़ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो वेरी नेक्स्ट कैंडल है, सॉरी जो नेक्स्ट बार है, वो यहाँ पे आपको शो करता है कि रेड, ब्लू, ग्रीन। ओके, सेम वे आपको यहाँ से हाई, यहाँ से ये लो, आपका स्टॉप लॉस हो गया। ओके, और इसके ऊपर जैसे वेरी नेक्स्ट बार ने हाई ब्रेक किया है, और आप यहाँ पे चेक कर लो कि देखो साथ में इसी के साथ में आपका जो बार है, ओके, और जो कैंडल है, कैंडल में बोरिंग कैंडल नहीं है, तभी उसने एक मुंह ऊपर का दिया है। जब इसका हाई एंड लो का जो स्टॉप लॉस है वो हम मेंटेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो लो है उसका स्टॉप लॉस है, और जो डिफरेंस है जैसे अभी यहाँ पे चेक करो 10 पॉइंट्स का। ओके, यहाँ पे आप चेक करो 10 पॉइंट्स का है। 141 से लेके 131 उसका स्टॉप लॉस था, तो 10 पॉइंट्स, तो यहाँ से उसका हाई ब्रेक हुआ, और 10 पॉइंट्स जो है वो 151 जो है वहाँ पे टारगेट आना चाहिए, तो 152 आया है, 0.40, तो यहाँ पे ये टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे जो भी रिजल्ट्स है, ये हाई, ये आपका लो, तो लो आपका स्टॉप लॉस है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है इसका, यहाँ से लेके आपको यहाँ पे उतना ही डिफरेंस उसके नेक्स्ट बार में हाई ब्रेक हुआ, और वहां पे आपको उतना उसने रिटर्न दिया है। ओके, सो ये 2 वीक तक हम होल्ड कर सकते हैं। जिंक है। अब यहाँ पे देखो ये सेलिंग सेटअप बना, देखो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, तो सेल के हिसाब से अब यहाँ पे ये जो है अगर ये फीचर्स में नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसको इग्नोर करना है। बट अगर फ्यूचर्स में भी हो तो भी उसके लिए हमें नेक्स्ट बार का लो ब्रेक होना चाहिए, तभी वो नीचे जाएगा। तो यहाँ पे उसने नहीं ब्रेक किया तो वो बेरिश मोड में नहीं है। यहाँ पे दिख रहा हो आप, ग्रीन, ब्लू, रेड, तो लो ब्रेक नहीं हुआ, तो नेक्स्ट बार में वो सेलिंग मोड में नहीं है। ओके, अब इसके बाद हम जाते हैं, ये है वीमार्ट। ओके, वीमार्ट बाई में आया है, तो वीमार्ट हम कंसिडर करेंगे। और यहाँ पे आप चेक करोगे कि सेम वही, अगर आपको लग रहा है कि बार बड़ा है तो आप उस ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हाई है और यहाँ पे ये लो है। ओके, यहाँ से आपने देखा कि ये एक रेंज ब्रेकआउट भी दे रहा है, तो चांस हो सकता है इसका ऊपर का। बट एट द सेम टाइम हम यहाँ चेक करेंगे क्या वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है 20, और यहाँ पे 20, तो स्ट्रॉन्ग कैंडल ऑलरेडी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि उसका नेक्स्ट बार में हमें 2 वीक की होल्ड करने की जरूरत ही नहीं है। हमें वेरी नेक्स्ट डे ही अगर वो होता तो उतना जो टारगेट है वो वेरी नेक्स्ट डे ही मिल गया,
मतलब विद इन इंट्राडे हम निकल गए, बिकॉज हमारा जो डिफरेंस था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो ये एक ट्रेड है जहाँ पे आपको शो कर रहा है कि हमें जरूरी नहीं कि 2 वीक ही होल्ड करना है, अगर इंट्राडे में है तो हम इंट्राडे में भी एग्जिट कर सकते हैं। ओके, सेम वे अब हम यहाँ पे जाएंगे, जो एक दिन का और एग्जांपल लिख लेते हैं, ये मैं 7 कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि 7, अभी यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है सेटअप बना है, बट नेक्स्ट कैंडल ने हाई ब्रेक नहीं किया है, वो नीचे है। तो वो हमारी जो सिग्नल है वहां से वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, तो हमें वो ट्रेड इग्नोर कर देना है। अब ये है, मान लो इसको क्लिक किया, देखो यहाँ पे जो है हाई और जो लो है, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो उतना हमें वो वेरी नेक्स्ट डे ही टारगेट मिल गया है, तो हमें ज़्यादा टाइम वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ओके, अब यहाँ पे मैं दूसरा एक और सिग्नल है, यहाँ पे देखो ये सेलिंग सिग्नल है, रेड ब्लू, सॉरी ग्रीन ब्लू और रेड है। इसका वेरी नेक्स्ट डे लो ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं होता है, तो हमें उसको भी इग्नोर कर देना है। तो अगर आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हुआ है बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, सेटअप हुआ है बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ग्रीन, तो उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट बार ने हुआ है, बट स्टिल वो हमारे रूल्स के खिलाफ है, तो हमें वो यूज नहीं करना है। इधर फिर वो आगे जाके प्रॉफिट करे लॉस करे, बट आपको व्यू मिल जाएगा कि हाँ, कि अगर उसने वेरी नेक्स्ट बार किया तो श्योरिटी ज्यादा है, कन्विक्शन ज्यादा उस ट्रेड में। ओके, तो ये हमारे जो ट्रेड्स है, ये हमारे 2 डेज हम कंसिडर एज अ 1 डेज भी कर सकते हैं, बट नॉर्मली 2 डेज टू 2 वीक्स के लिए हम इस स्ट्रेटेजी को कंसिडर कर सकते हैं। बस यहाँ पे हमें डेली टाइम फ्रेम में इसको रन करना है। जहाँ पे मोर देन अ मंथ था, वहां पे हम उसको वीकली टाइम फ्रेम में रन कर रहे थे। रूल्स दोनों के लिए सेम ही है। ओके, अब हम आते हैं जो हमारी इंट्राडे। इंट्राडे मीन्स जो वेरी नेक्स्ट डे के लिए, वेरी नेक्स्ट डे इंट्राडे के लिए आप यूज कर सकते हो। वो कैसे करनी है? वो कैसे करनी है कि हमें सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे जो है, ओके, ये आपको सेटअप यहाँ पे दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट खोल लेना है। जैसे यहाँ पे कंट्रोल आई किया मैंने, और यहाँ पे मुझे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम का मुझे इंट्राडे चार्ट ओपन कर लेना है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें जो हमारी जो स्ट्रेटेजी है डेली के लिए, जो स्विंग के लिए, हमें वही रन करनी है। तो यहाँ पे मैंने किया, ओके, ये वाली ये डेली ही है, हमें रन वही करना है। ओके, तो जैसे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने यहाँ पे 1 किया। 1 मीन्स हम थर्सडे के हिसाब से देख रहे हैं कि थर्सडे के हिसाब से फ्राइडे को ट्रेड हो रहा है क्या, मीन्स जो जो हमारी जो कंडीशंस है वो फ्राइडे को फुलफिल होगी क्या, तो हमें ट्रेड लेना है। तो हमने ये बैक बार 1 रखा था कि हम थर्सडे के हिसाब से देख सकें। तो मैंने इसको रन किया, और यहाँ पर आपको ये स्टॉक्स मिले। ओके, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पीरियड सिंक्रोनाइजेशन हटा देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ चेक कर रहे हो कि यहाँ पे सेटअप बना है, रेड ब्लू ग्रीन। ओके, तो ये आपको क्वेरी तो यही रन करनी है, बट उसके जो रूल्स है वो डिफरेंट रहेंगे। तो वो क्या रहेंगे, आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे इंट्राडे के ये रूल्स है कि सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी क्वेरी है ईआईएस जो सिस्टम है, ओके, उसके अंदर बाई या सेल सेटअप अगर आपको ईओडी बेसिस पे, जैसे अगर आप सपोज थर्सडे हो गया, जैसे आज आज थर्सडे हो गया है, तो एंड ऑफ द डे जो आपको डेटा मिलेगा उसमें आपको क्वेरी रन करनी है, और जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको उनको ध्यान में रखना है कि वो नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक रहेंगे। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद आपको जो है, आपको ये देखना है कि जो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम रखना है दूसरे चार्ट में, जो होगा यहाँ पर, यहाँ का टाइम फ्रेम है। जो स्टॉक्स आपको यहाँ पे मिले हैं, ओके, जो स्टॉक्स आपको ईओडी पे मिले, जो रिजल्ट्स में मिले, वही स्टॉक्स इंट्राडे में, इंट्राडे में 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में, ओके, 15 मिनट्स टाइम फ्रेम होने के बाद उसके जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं क्या। अगर वो क्लोजिंग दे रहे तो वो हमारी सेकंड रूल होंगे कि जो भी प्रीवियस डे का जो आपको जो रिजल्ट्स है वो करंट डे में 15 मिनट पे प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तो आपकी सेकंड कंडीशन होती है। और जो थर्ड है वो है कि अगर वो क्लोज हो रहा है, ओके, अगर वो सपोज इसके ऊपर क्लोज हो रहा है तो उसके हाई का वेट कीजिए, अगर वो हाई ब्रेक हुआ तो ही हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ओके, अगर आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस है, वो आपको यहाँ पे शो करा कि टारगेट हुए 15 मिनट्स कैंडल हाई लो डिफरेंस,
कि अगर सपोज जो कैंडल है 15 मिनट का कैंडल जिसने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज किया, तो उसी जो हाई है, हाई एंड जो लो है, वो डिफरेंस होगा। तो वो टारगेट आपका उसी डिफरेंस के हिसाब से हमें एडजस्ट करना है। और जो स्टॉप लॉस करेगा कि वही जो 15 मिनट से जो कैंडल है उसी का लो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ये अगर आपका सेलिंग मोड में है तो 15 मिनट का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सबसे पहले जो हमारे पास 4 एग्जांपल है वो पहले मैं आपको शो कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेरी के हिसाब से रन करेंगे। तो सबसे पहले है वी मार्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं वी मार्ट। ओके, अब ये कब आया एग्जांपल, ये आया यहाँ पर 20 को। ओके, तो 20 को हमें ये सेटअप बना है ईओडी बेसिस पे, तो हमें ट्रेड कब लेना है, 21 पे। मैं रिपीट कर देता हूँ, जिस दिन भी हमें सेटअप मिला उसके नेक्स्ट डे के लिए है। तो 21 पे हम ये देखेंगे। तो अब हम यहाँ जाते हैं। ओके, तो यहाँ जाके मैं अगर देखता हूँ, ओके देखो ये रहा, ये 21 का डे है, हमारा रिजल्ट आया था 20 को। तो 21 में देखो देखो ये जो कैंडल है, ओके, इसने जो है 15 मिनट्स के टाइम 15 मिनट्स में जो प्रीवियस हाई है उसके ऊपर क्लोज दे दिया है। ओके, तो जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ तो आपको एक मूव मिलेगा। ओके, अगर ये चीज अगर सपोज अगर सेलिंग ट्रेड होता तो ये 15 मिनट्स के लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। और फिर अगर उसी कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है तो वो ट्रेड कर सकते हो, उसके लिए जरूरी नहीं कि वो वेरी नेक्स्ट कैंडल ही हो, आप कोई भी कैंडल हो चलेगा, बट उसका लो ब्रेक करना चाहिए। दूसरा है महालोग। ओके, महालोग को जैसे मैं यहाँ पे, ये महाल हो गया। अब इसको ये डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे एक सेटअप बना हुआ है, यहाँ पे ये। ओके, तो जैसे इसका हाई 19 को बना हुआ है, तो हमें जिसको वेरी नेक्स्ट डे रहेगा 20, तो हमें वहां पे चेक करना है। तो हमें 20 को ये जो है, ओके 20 को हमें देखना है। तो यहाँ पे आप चेक करो कि ये 20 है, तो 20 में देखो ये जगह पे क्लोज हुआ है। 20 को इसके हाई के ऊपर यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल लो हुआ है। तो जैसे इसका हाई ब्रेक होता है, ओके, तो आपका यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है इंटरडे के लिए, और इसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड था वो यहाँ तक पहुंच गया। ओके, वो एक्सेप्शन है, बट स्टिल काफी बार ऐसा होता है कि वो जो ट्रेंड है वो एट एंड ऑफ द डे तक रहता है, तो आप उसको एंड ऑफ द डे तक ट्रेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप चेक करो कि आपका जो है ये इसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस है, और इसका जो हाई है, ओके, जैसे ब्रेक हुआ तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका यहाँ पे टारगेट होता है, वो आपका एक्चुअली यहीं पे अचीव हो गया है। ओके, बट फिर अगर आपने ट्रेल किया होता तो आपको यहाँ पे एक सर्टेन मूव मिल जाता। ये है। फिर इसके बाद जो एक और एग्जांपल है वो है इक्विटास। वो है, ये 14 है, 14 मीन्स जो डे को ट्रेड हुआ है। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे आया सेटअप। ओके, 13/8/20। तो हम क्या करेंगे, हम 14 के लिए जाएंगे। ओके, तो 14 के लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये है 14 का, यहाँ पे आप चेक करोगे ये डेट है 14 का। ओके, 14 का। तो यहाँ पे 14 को देखो, 13 को हमारे रिजल्ट आए, 14 को अगर वो 15 मिनट से कैंडल अगर उसके ऊपर क्लोज होता है, ओके, तो ये हमारा पता है कि हमें कि ये हमारा लो स्टॉप लॉस है, ये हाई जैसे ब्रेक हुआ हमारा ट्रेड की कंडीशन फुलफिल होती है। हाई ब्रेक होते ही आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, इसका जो डिफरेंस है उतना डिफरेंस आप ऊपर के लिए टारगेट ले सकते हो। ओके, तो ये एक और ट्रेड था। हाँ, सेलिंग ट्रेड अभी रिसेंटली मार्केट में उतने जो ट्रेंड है वो नहीं है, लाइक जो मेजरली जो ट्रेंड है वो सारे बुलिश स्टॉक ही है। तो सेलिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे जो क्वेरी है ये रन की है। ये हमारे लिए हमने थर्सडे को रन किया था। तो थर्सडे के लिए ये आपकी दो स्टॉक्स मिले थे सेलिंग के लिए, और एक स्टॉक यहाँ पे अल्ट्रा सीमेंट का जो सेलिंग के लिए। ओके, तो हम पहले अब ये देख लेते हैं
कि प्रीवियस डे क्या है। तो हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ चेक करोगे कि सेटअप बना है रेड ब्लू ग्रीन। ओके, अब ये सेटअप बना है, बट हमें नेक्स्ट डे इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है। तो ये वेरी नेक्स्ट डे इंट्राडे में उसके हाई के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो अब यहाँ चेक करो, यहाँ उसने हाई ब्रेक किया बट क्लोज नहीं किया, तो हमारे लिए ट्रेड नहीं होता है। ओके, फिर सेकेंड डे अब यहाँ पे HL आया, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे सेटअप बना है ग्रीन ब्लू रेड। जैसे ही लो ब्रेक हो रहा है तो आपका वो ट्रेड होना चाहिए, बट उसके लो के नीचे क्लोज होना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक करो कि यहाँ पे जो है, अब देख लो डायरेक्टली गैप गैप डाउन हो गया। गैप डाउन और गैप अप आप इग्नोर कर दोगे ज्यादा अच्छा होगा, बिकॉज उसके लिए क्या होता है कि आपके जो एक्चुअली टारगेट्स वो मीट होंगे नहीं होंगे, कंफर्म है नहीं। तो देखो अब जैसे यहाँ पे वो हुआ है, ओके, बट मेरा सजेशन है कि आप हमेशा उस चीज को इग्नोर कीजिए। अगर आपको डायरेक्टली इंट्राडे के लिए आप कर रहे हो तो गैप अप और गैप डाउन वाले स्टॉक्स को इग्नोर कीजिए। ओके, तो यहाँ पे आपको ये क्लोज है, बट ये हमारी कंडीशन के खिलाफ है बिकॉज वो गैप डाउन हो गया टोटली। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जा रहे हो जिंदाल स्टील का, ओके, जिंदाल स्टील सेलिंग है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ग्रीन ब्लू रेड है, बट इसके लो के नीचे क्लोज आया ही नहीं है, तो ये भी हमें चला गया। अब यहाँ पे आप चेक करो ये स्टॉक्स में कंसेनर के अंदर आप देख रहे हो कि रेड ब्लू ग्रीन बना है, तो बाइंग है। बाइंग में आपको दिख रहा है कि प्रीवियस कैंडल है, सॉरी, प्रीवियस डे का जो हाई है उसके ऊपर कैंडल क्लोज किया है क्या। तो यहाँ पे आप चेक करो कि हाँ इसने क्लोज दिया है। इसका डिफरेंस क्या है, ₹3 का डिफरेंस है, 503 से लेके 500। ओके, तो ₹3 का डिफरेंस है, तो ₹3 का इसको टारगेट देना चाहिए। जैसे इसने हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे 506 है, तो एक्चुअली जो हमारा ₹3 का डिफरेंस है वो तो हमारा आ गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये मीट किया, अगर वो नहीं आया होता तो ये हमारा स्टॉप लॉस होता 500। तो ये हमारा इंट्राडे के लिए ये एक सक्सेस हुआ है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अल्ट्रा सीमेंट में, तो जो सेलिंग है बट वो यहाँ पे आई ही नहीं है। तो सेलिंग आई नहीं है तो क्या होगा कि हमें वो ट्रेड नहीं लेना है। सो अगर आपको कंडीशन, अगर आपको जो फुलफिल हो रही है आप उसमें ही ट्रेड कीजिए, जो नहीं हो रही है उसमें जबरदस्ती ट्रेड ना कीजिए तो अच्छा रहेगा। बिकॉज उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी ऑप्शन है स्विंग ट्रेड के लिए। लेकिन वो चीज़ अगर आपको स्विंग के लिए करना है तो आप स्विंग के लिए भी ट्रेड कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्विंग ट्रेड वाली कंडीशंस को फॉलो करना होगा, इंट्राडे वाली को नहीं। ओके, तो ये है। अब इसके एक दिन पहले का और चेक कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पे टू कर लेते हैं। ओके, टू करने के बाद अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे एक ही स्टॉक मिला है, इंडिया बुल्स। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आई बुल्स को। तो यहाँ पे कंडीशन क्या मिली है, बाय। बिकॉज यहाँ पे अगर आप चेक करोगे रेड बार ब्लू बार ग्रीन बार। ओके, तो ग्रीन बार हुई है तो हमें जो वेरी नेक्स्ट डे मीन्स लाइक जो उसके वेरी नेक्स्ट डे, तो वो हमें बाइंग कंडीशन होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैंने ये रहा, ये आईबुल का, ये आईबुल का आप यहाँ पे चेक करो, ये रिजल्ट आया हमें 26 को, तो हमें ट्रेड कब लेना है 27 को। तो जैसे 27 आया तो आपको यहाँ पे ये 27 का डेटा है। ओके, तो 27 को आप चेक करो कि उसका हाई ब्रेक हुआ है बट क्लोज नहीं दिया है, तो आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हो। अगर कंफर्मेशन चाहिए तो आप क्लोज का वेट कीजिए। ओके, सो इस तरीके से आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो वेरी नेक्स्ट डे के लिए। ओके, उसके अलावा अगर आपको कहीं लगे कि हाँ कि मुझे थोड़े और फिल्टर्स चाहिए, तो उसके लिए हमने ये एक इंडिकेटर सजेस्ट किया है जहाँ पे आप अपनी कंडीशंस को थोड़ा और एनहेंस कर सकते हो, थोड़ा और फिल्टर कर सकते हो, थोड़ा और कंफर्मेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। जहाँ पे RSI MACD है, ओके, सुपर ट्रेंड है, आप बोलिंजर बैंड है, KST है, ये कैंडलस्टिक मोमेंटम इंडेक्स है, कैंडलस्टिक पैटर्न आप यूज कर सकते हो, और साथ में फिबो पैरामीटर्स कि जो एवरेज में जो फिबो पैरामीटर्स होते हैं वो आप यूज कर सकते हो। सो ओवरऑल ये जो तीनों स्ट्रेटेजी है, ओके, वो तीनों अलग अलग टाइम फ्रेम में, ओके, अलग अलग पीरियड के लिए है। फिर आपको अगर मोर देन अ मंथ के लिए करना है तो आपको हमेशा वीकली टाइम फ्रेम रखना है। ओके, अगर आप मोर देन अ वीक के लिए कर रहे हो या मैक्स 2 वीक के लिए कर रहे हो तो आपको डेली टाइम फ्रेम में रन करना है, फिर बाकी के रूल्स फॉलो करने हैं। और अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो आपको बस उसी जो स्टॉक्स है जो आपको स्विंग के लिए मिले उसी को ही आपको इंट्राडे के रूल्स के हिसाब से आपको ट्रेड करना है कि 15 मिनट्स के ऊपर क्लोज दिया है, अगर वो दिया है, अगर उसके बाद वो हाई ब्रेक कर रहा है तो ही आप उसमें एंट्री ले सकते हो। सो अगर ये तीनों रूल्स अगर आप फॉलो करो तो आई थिंक
आप एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हो। और उसके साथ में अगर आप ये इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर्स विद एल्डर इनपुट सिस्टम में जो हमने सजेस्ट किया है, अगर आप उसके बाद अगर आप कॉम्बिनेशन बना लेते हो तो आपके फिल्टर्स के लिए काफी अच्छा होगा। लाइक जो आपके स्टॉक्स अगर आपको और फिल्टर्स चाहिए या अगर आप कुछ और रूल्स चेंज करो तो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। ओके, सो आज का जो वेबिनार है ये हमने इतने ही चीजें हमने डिस्कस करनी है। ओके, अगर आपको कुछ डाउट्स वगैरह भी रहेंगे तो हमारे पास ये नंबर है। ओके, यहाँ पे आप फोन और व्हाट्सएप दोनों है, अगर आपको कुछ अगर डाउट्स भी अगर व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और जो ईमेल है, ओके, अगर आपको कुछ क्वेरीज वगैरह चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे, ईमेल पे, फोन पे, आप कहीं से भी हमें कांटेक्ट कीजिए, हम लोग आपको रिवर्ट देंगे। ओके, सो ओवरऑल हमने आज क्या देखा, एक एल्डर सिंपल सिस्टम का एक सेटअप है जिसके साथ में हम बोरिंग कैंडल ने हमने इंक्लूड किया है, और उसके अलग टाइम फ्रेम के अलग अलग हम टाइम फ्रेम के साथ अगर उसको हम अलग अलग पीरियड के लिए यूज करेंगे। और ओवरऑल जो इंडिकेटर है वो हमारा एल्डर सिंपल सिस्टम रहेगा, और साथ में उसके रूल्स है जो हमने ऑलरेडी शो किए कि जैसे अगर आपको यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ वेरी नेक्स्ट कैंडल फॉर्मेशन के बाद, रेड ब्लू ग्रीन हाई ब्रेक हुआ, तो आपको ट्रेड लेने के लिए हमारी कंडीशन फुलफिल होती है और ब्लू का स्टॉप लॉस होगा। तो अगर मोर देन मंथ के लिए ट्रेड करो तो आपको वीकली करना है। ओके, और अगर आपको स्विंग ट्रेड तो मैक्सिमम 2 वीक के लिए करना है तो आपको डेली करना है। ओके, और इंट्राडे के लिए अलग से रूल्स रखे हैं, तो आपको ये जो रूल्स है आपको यहाँ पे फॉलो कर सकते हो इंट्राडे के लिए। ओके, सो या आज का वेबिनार यहीं तक है। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग। अगर आपको कोई क्वेरीज भी है तो आप ये नंबर, फोन नंबर, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ईमेल पे भी आपको क्वेरी मिल जाएगी। Thank you, Hitesh, for sharing your knowledge. And anyone have any issue related to this topic, you can call on this number, which is 02242446400.